हेलो स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, एक और नई वैकेंसी की ताज़ा तरीन और बेहतरीन जानकारी के साथ हम आपके पास आए हैं। इसमें हम पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है, इस वैकेंसी के बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। ये वैकेंसी स्पेशल फॉर जेई रिक्रूटमेंट के लिए है। तो ये वैकेंसी नॉर्थ रीजन के लिए वैकेंसी जारी की गई है। पावर ग्रिड के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई जाती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ये वैकेंसी स्पेशल फॉर पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी की गई है। इसके पहले जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी आईटीआई बेस पर भी वैकेंसी जारी की गई है पावर ग्रिड की, जिसमें से 250 पोस्ट है। अब ये जो वैकेंसी जारी की गई है, ये ओनली फॉर डिप्लोमा बेस वाले स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है, उनके लिए नॉर्थर्न रीजन से वैकेंसी जारी की गई है। देख सकते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस, और ये स्पेशली फॉर नॉर्थर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम। और इसका जो हेड क्वार्टर है, ये स्पेशल फॉर फरीदाबाद हरियाणा में है। तो ये जो वैकेंसी है, नॉर्थर्न रीजन के लिए जारी किया गया, मतलब नॉर्थ रीजन से जारी किया गया है। एक और चीज़ यहाँ पर है, ये ऑफिस नंबर है, रजिस्ट्रेशन मतलब कि रजिस्टर्ड नंबर हुआ है और सारी चीज़ दी हुई है। इसका कारपोरेशन जो है वो सेंटर भी यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए वैकेंसी की बात करें तो बहुत धड़ल्ले से जो है वो टेक्निकल वैकेंसी आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए भी जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की वैकेंसी जारी की गई है। और यहाँ पर ये जो है ये डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये वैकेंसी 12/12/2023 को जारी की गई है और आज है 13/12/2023। और यहाँ पर ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इस एडवर्टाइजमेंट नंबर को भी आप पहचान सकते हैं। एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये वैकेंसी है स्पेशल फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तो है, लेकिन ये परमानेंट कर दिया जाता है। 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका और उसके बाद इसको परमानेंट कर दिया जाता है। ये जो वैकेंसी है, ये महारत्न कंपनी होती है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, इसमें पावर ट्रांसमिशन जो है और डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन तीनों को इसमें कोऑर्डिनेट किया गया है। तो इसमें मैंडेटेड, इसमें क्या क्या किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, कोऑर्डिनेशन किया जाता है, सुपरविजन का काम किया जाता है इंजीनियर्स के द्वारा, और कंट्रोल ओवर द कंप्लीट इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। तो जो अलग अलग स्टेट में, इंडिया के सभी स्टेट में जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, इसको बैलेंस करने का काम ये पावर ग्रिड करता है। और ये पीजीसीआईएल की जो वैकेंसी होती है पावर ग्रिड की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, पैसा बहुत है इसमें। और जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें देखेंगे पावर ग्रिड इनवाइट द एप्लीकेशन फॉर्म यंग एंड डायनामिक्स एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल जो है कैंडिडेट के लिए जारी की जाती है। और इसमें टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होगा, इसमें प्रोजेक्ट वर्क होगा। अंडर नॉर्थर्न रीजन के लिए वैकेंसी जारी की गई है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। एंगेजमेंट, यहाँ सब सारी चीज़ लिख दी गया है। द एक्चुअल एंगेजमेंट में वेरी डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट एंड स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जो है इसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। अब इसमें स्टेटस क्या है, सबसे पहले पोस्ट की बात आती है और किस किस ब्रांच वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो देखिए, पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज फॉर करेंट प्रोजेक्ट। जो करेंट प्रोजेक्ट है उसके लिए जो वैकेंसी जारी की गई है अलग अलग ब्रांच वाले स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले पोस्ट को देखते हैं। तो पोस्ट आईडी 361 लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें जो नेम ऑफ पोस्ट जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो पोस्ट यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले फील्ड इंजीनियर की पोस्ट है। और इसमें आपके पास जो है पॉलिटेक्निक आपका कंप्लीट होना चाहिए, और वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपका पॉलिटेक्निक कंप्लीट होना चाहिए। तो ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए आपका। ठीक है, मतलब जो भी वैकेंसी भरेंगे उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअल में ये जो पोस्ट है पीजीसीआईएल की, ये कंप्लीट पोस्ट, कंप्लीट डिग्री या डिप्लोमा जो है वो मांगता है। तो इसमें डिग्री वाले भी फॉर्म नहीं भर सकते, इसमें क्राइटेरिया रखा जाता है, क्योंकि ये जेई की पोस्ट है तो डिग्री वाले नहीं भरेंगे, डिप्लोमा वाले ही भरेंगे। एक चीज़ को नोट करेंगे आप, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 31 पोस्ट टोटल है।
और ये टोटल पोस्ट को जब डिस्क्राइब करेंगे तो यूआर की 14 पोस्ट है, ओबीसी जो है एनसीएल इसमें 7 पोस्ट है, एससी की 7 पोस्ट है, एसटी की 1 पोस्ट है यहाँ पर, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर देखेंगे तो 3 पोस्ट है। और जो पीडब्ल्यूडी वाले जो है पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, पर्सनल डिसेबिलिटी वाले, तो उसके लिए पोस्ट अलग से एक पोस्ट रिजर्व किया गया और एक सर्विसमैन के लिए 4 पोस्ट रिजर्व है। तो ये पोस्ट के तो कोई ले भी नहीं सकता, ये रिजर्व उनके लिए होता है। सेकंड जो दिया है फील्ड इंजीनियर, और वो भी सिविल से जिनका डिप्लोमा है, सिविल इंजीनियरिंग से जिनका डिप्लोमा है वो इसके लिए एलिजिबल है। तो जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है सिविल से वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो पोस्ट है 12 पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी 12 पोस्ट है, जिसमें यूआर की 6 पोस्ट है, ओबीसी की 3 पोस्ट है, 2 पोस्ट एससी की है, एसटी की 1 पोस्ट है, और 1 पोस्ट देखेंगे तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है, और एक्स्ट्रा जो है एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। अब फिर से आ जाते हैं फील्ड इंजीनियर। फील्ड इंजीनियर के लिए तो वैकेंसी 31 जारी कर दिया गया 31। फिर यहाँ पर पोस्ट कर देंगे तो फील्ड सुपरवाइजर की वैकेंसी जारी की गई है, और इसके लिए भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब कि इलेक्ट्रिकल से जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी की फिर से वैकेंसी 31 पोस्ट फील्ड इंजीनियर के लिए और फील्ड सुपरवाइजर के लिए दोनों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, तो फील्ड इंजीनियर के लिए देखते हैं क्या बीटेक एलिजिबल है। जब इसका क्वालिफिकेशन हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा हमें। हो सकता है कि फील्ड इंजीनियर है तो इसमें बीटेक एलिजिबल कर दिया गया हो, और इसमें फील्ड सुपरवाइजर है तो इसमें पॉलीटेक्निक एलिजिबल कर किया हो। तो 31 पोस्ट दिया हो, जिसमें 17 पोस्ट यहाँ पर देखेंगे तो यूआर की है, 5 पोस्ट ओबीसी की है, 5 पोस्ट एससी की पोस्ट है, और एसटी की यहाँ पर 1 पोस्ट है, और 3 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट जो है, और 4 पोस्ट यहाँ पर एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी के लिए निर्धारित की गई है। एक और चीज़ है फील्ड सुपरवाइज़र, चलिए ये भी देखते हैं। फील्ड सुपरवाइज़र के लिए सिविल है और सिविल से इंजीनियरिंग बोला गया है, तो सुपरवाइज़र के लिए बेसिकली ये जेई की पोस्ट होती है। और फील्ड जो इसमें दिया गया फील्ड इंजीनियर, ये हो सकता है इसके लिए बीटीए का क्वालिफिकेशन रखा गया, वो देखते हैं। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट तो 12 पोस्ट है इसमें, और 6 पोस्ट यूआर की है, 3 पोस्ट ओबीसी की है, 2 पोस्ट एससी की है, 1 पोस्ट देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की है, और 1 पोस्ट जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर और देखते हैं क्वालिफिकेशन की बात करें। चलो इसमें कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट कैटेगरी एंड वाइज ब्रेकअप ऑफ द एडिशनल वैकेंसीज फॉर द फ्यूचर एंटीसिपेटेड प्रोजेक्ट के लिए फ्यूचर में, और इसमें जारी कर दिया गया मतलब एक्स्ट्रा और पोस्ट जारी किया। देखिए फिर इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल की पोस्ट इसमें 26 पोस्ट फिर से एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया गया है। तो ये एडिशन हो गया, मतलब बल्क पावर में वैकेंसी है यार, लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती नहीं। अभी इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव के पहले बहुत सारी वैकेंसी आएगी, तो तैयार रहें, तैयारी करना ना भूलें। लोकसभा चुनाव के पहले बहुत सारी वैकेंसी आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी वैकेंसी आएगी और स्टेट गवर्नमेंट की भी वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, वैकेंसी इनको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि 5 साल से भर्तियां नहीं आई है, और ये अभी का जो समय होगा ये भर्तियों का ही दौर होगा। टेक्निकल में सबसे ज़्यादा भर्तियाँ आएगी क्योंकि टेक्निकल भर्तियाँ 5 साल में हुई नहीं है। चाहे किसी भी रीजन में देख लीजिए आप, चाहे किसी भी स्टेट में देख लीजिए, भर्तियाँ बहुत कम हुई है, तो वैकेंसी आना तय है। इस समय जो है आईटीआई वाले स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट और बीटेक वाले स्टूडेंट की वैकेंसी सबसे ज़्यादा आएगी, सभी ट्रेड में आएगी। तो तैयार रहिए और तैयारी जारी रखिए। ठीक है, यूआर की यहाँ पर 13 पोस्ट होगी, ओबीसी की 6 पोस्ट होगी, एससी की 5 और ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट होगी। ठीक है, पीएच वाले के लिए, एक सर्विसमैन के लिए आप जानते हैं इसमें लिखा हुआ है। फील्ड इंजीनियर, सिविल इंजीनियर की बात करें, फील्ड इंजीनियर, तो फील्ड इंजीनियर के लिए भी टोटल वैकेंसीज 10 है। यूआर की 5 पोस्ट है, 2 पोस्ट ओबीसी की है, 2 पोस्ट एससी की है, एसटी की 9 पोस्ट, एक कोई पोस्ट नहीं है, और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 1 पोस्ट को निर्धारित किया गया है। उसके बाद देखेंगे तो फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फिर से 26 पोस्ट जारी कर दिया गया, मतलब 26 फील्ड इंजीनियर की और फील्ड सुपरवाइजर की भी 26 पोस्ट जारी कर दी गई। इसमें यूआर की 14 पोस्ट है, 5 पोस्ट ओबीसी की है, 4 पोस्ट देखेंगे तो एससी की है, और 1 पोस्ट एसटी की है, और 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है। वैसे ही देखेंगे तो फील्ड सुपरवाइजर की फिर से वैकेंसी जारी की गई। इसमें एक्स्ट्रा जो है
दूसरे प्रोजेक्ट के लिए इसमें सिविल इंजीनियर की फिर से वैकेंसी जारी की गई है। 10 पोस्ट है टोटल, 5 पोस्ट यूआर की है, 2 पोस्ट ओबीसी एससी और 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की। तो ऐसा टोटल जब देखेंगे तो 10 पोस्ट हो जाएगी, 26 पोस्ट और 10 पोस्ट 26 पोस्ट। तो इस तरीके से ये वैकेंसी जारी की गई है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप जितने भी स्टूडेंट देखते हैं वीडियोज़, मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि फॉर्म तो ज़रूर भर दें। ठीक है, इसमें जो फीस भी जो है काफ़ी कम फीस लगती है इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया जाएगा। चलिए कैटेगरी वाइज ब्रेकअप फॉर द वैकेंसीज जो है इसमें दिया है। इसमें कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी एक पोस्ट दी हुई है। अब उसका जो भी क्वालिफिकेशन होगा वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब कैटेगरीज पीडब्ल्यूडी वाले कैटेगरीज के लिए है। ये आपके जो पीएच वाले हैं वही देखेंगे इसको, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर साफ लिखा है 18/12/2023 अपर एज लिमिट 18/12/2023 लगभग 29। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है 29 ईयर्स, और 29 ईयर्स वाले जो है कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। अब देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फुल टाइम बीई बीटेक बीएससी, कितनी चीज़ों को इसमें बीई भी बीटेक भी और बीएससी वालों को भी इलेक्ट्रिकल से जो है डिसिप्लिन आर द इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 55% मार्क्स, जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस पास मार्क्स एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। तो भाई साहब एक चीज़ देखा जाए तो यहाँ पर साफ बोल दिया गया सर कि इसमें बीई वाले भी एलिजिबल हैं, बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, बीएससी वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन इनमें क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिसिप्लिन में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग एंड पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से, तो इलेक्ट्रिकल यहाँ होना चाहिए तभी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एज क्राइटेरिया तो 29 ईयर्स दिया गया है। एससी एसटी वालों को छूट मिलेगी 5 साल की और ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी। फील्ड एक्सपीरियंस भी चाहिए इसके लिए, तो 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड में देखेंगे, सेकंड में क्या दिया, नेम ऑफ पोस्ट फील्ड इंजीनियर की सिविल वालों के लिए, तो सिविल वालों के लिए 18/12/2023 अपर एज लिमिट लिया यहाँ से, मतलब इस डेट से काउंटिंग की जाएगी। काउंटिंग जो है काउंटिंग इस डेट से की जाएगी, एज की काउंटिंग इस 18/12/2023 से की जाएगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही फुल टाइम बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए और 55% मार्क्स से होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारी क्राइटेरिया यहाँ पर दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो शुद्ध पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें आपके पास टेस्टिंग, देखो सबसे पहले तो डिज़ाइन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग कमीशनिंग इंजीनियरिंग, सिविल वर्क्स इंजीनियरिंग, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से होना चाहिए आपके पास। तो ये एक्सपीरियंस जो है आपके पास, ये एक्सपीरियंस इससे होना चाहिए। बाकी सिविल से आपका बीटेक और इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे नेम ऑफ फील्ड सुपरवाइजर के लिए, तो फील्ड सुपरवाइजर के लिए जो वैकेंसी है इसमें क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया देख लीजिए। एज का जो क्राइटेरिया रखा गया 18/12/2023 से काउंट किया जाएगा और 29 ईयर्स होना चाहिए। इसमें आप देखेंगे तो ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक, तो ये तो आपको याद रखना है। फिर देखेंगे फील्ड सुपरवाइजर के लिए, देखो मैंने जैसा कहा था सेम ऐसा ही है। फील्ड सुपरवाइजर के लिए फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आपके पास पॉलीटेक्निक आपने किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है और वो भी इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल से जिन्होंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, वही इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और वो भी मिनिमम जो है 55% होना चाहिए। और इसके लिए भी एस सी एस टी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीई बीटेक एमटेक एमई वाले विथ आर विथआउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। मतलब बीटेक वाले फॉर्म नहीं भर सकते भाई साहब, बी वाले फॉर्म नहीं भर सकते, एमटेक वाले फॉर्म नहीं भर सकते, एमई वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते। मतलब इस पोस्ट के लिए फील्ड सुपरवाइजर के लिए सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले ही फॉर्म भरेंगे, अदर कोई दूसरा फॉर्म नहीं भर सकता। आईटीआई वाला भी फॉर्म नहीं भर सकता कैंडिडेट,
सिर्फ पॉलिटेक्निक वाले कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। इसके लिए एक्सपीरियंस जो है, डिसिप्लिन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग होना चाहिए डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल पावर से होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी चल जाएंगे, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक करते वो भी चल जाएगा, और पावर इंजीनियरिंग से जिसने इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक किया वो भी चल जाएगा। फील्ड का एक्सपीरियंस जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस काउंटेबल होगा। अब आप देख लीजिए, जो आपके पास रूरल एरिया में ट्रांसमिशन लाइन का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर बोला गया है इलेक्ट्रिकल वर्क का, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फॉर्म भरते समय आपको लगाना होगा। उसके बाद देखेंगे अपर एज लिमिट तो 18/12/2023 में फिर 29 ईयर है। फील्ड सुपरवाइजर सिविल के लिए भी सेम आपको पॉलिटेक्निक आपका होना चाहिए, वो भी सिविल इंजीनियरिंग से, ठीक है। फुल टाइम डिप्लॉइंग सिविल इंजीनियरिंग बोला गया है, और 55% होना चाहिए लगभग मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसमें भी बीई बीटेक वालों को एलिजिबल नहीं किया गया है, सिर्फ पॉलिटेक्निक वाले फॉर्म भर सकते हैं। 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 ईयर का ही मान्य होगा, ठीक है, मिनिमम 1 ईयर। अब मैक्सिमम जितना भी हो आपके पास हो सकता है तो आप भर सकते हैं। अपर एज लिमिट जो है 18/12/2023 से काउंट किया जाएगा। 29 ईयर है। कंपनी सेक्रेटरी के लिए, इसके लिए क्या बोला गया देखते हैं। एसोसिएट, इसमें लगभग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एसोसिएट मेंबर ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, तो ये आपके दिमाग का बाहर, मेरे दिमाग के बाहर का वैकेंसी पोस्ट है, ये हम इसको एलिजिबल इसमें नहीं है, तो फॉर्म नहीं भर सकते इसके लिए। कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी जो है कंपनी के सेक्रेटरी के लिए वैकेंसी वो अलग ही है। अदर बेनिफिट्स जो है आपको सारी चीज़ मिलेगी। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है SC ST OBC के लिए, ठीक है, इसमें साफ है एज रिलैक्सेशन SC ST OBC और PWD कैंडिडेट को लो यहाँ पर दिया जाएगा। फिजिकल हैंडीकेप्ड वालों को जो है PWH वाले 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए, साफ लिखा है। इसमें देखेंगे तो OBC को 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल की छूट, PWD को 10 साल की छूट, ठीक है, इतना याद रखना है बस, बाकी सारी चीज़ें आप भूल जाइए, ठीक है। अब रिजर्वेशन जो है वो अलग अलग EWS के लिए अलग है, SC ST के लिए अलग है। यहाँ पर सारे टर्म्स को यहाँ पर पेश किया गया है। EWS के लिए कितना होगा, NCL के लिए कितना, SC के लिए कितना, PWD कितना होगा, एक्स सर्विसमैन के लिए कितना होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास। लेकिन एक्स सर्विसमैन है तो आपके पास रिलीव सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप SC कैटेगरी हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ आपके पास होना चाहिए। इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आपको फॉर्म भरते समय, टेम्परेरी इंगेजमेंट जो है ये आपको, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड द रजिस्टर देमसेल्फ विथ नेशनल स्किल रजिस्ट्री NSR 8 नेशनल स्किल रजिस्ट्री.com पर प्रोवाइड कर NSR रजिस्ट्रेशन नंबर और पावर ग्रिड के ये जो है इस साइट पर जाके आपको सबसे पहले जो है फॉर्म भरना है, ठीक है। इसमें पर्सनल डिटेल आपको डालना पड़ेगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डालना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ के इस फॉर्म को भरना है, ठीक है। और ये जो है सिलेक्शन की जो प्रोसेस होगी, सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू होगा इसका, interview on the eligible shortlisted candidate. However, the management reserve to write the rise of minimum eligibility standard criteria on the contract screening test to restrict the number of candidate to be called the personal interview, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू होगा इफ आल्सो द रिक्वायर, तो इसमें इंटरव्यू ओनली होगा और उसके द्वारा शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्कीम ऑफ द टेस्ट वुड बी अ फॉलोइंग, द टेस्ट वुड बी अ 1 आवर ड्यूरेशन का होगा, सिर्फ स्कीम ऑफ द टेस्ट वुड बी फॉलोइंग, तो टेस्ट वुड बी 1 आवर, एक मतलब कि इसमें एग्ज़ाम जरूर होगी, एग्ज़ाम जरूर ली जाएगी, एग्ज़ाम होगी, ठीक है। लेकिन इसमें सेक्शन नंबर आप जो है क्वेश्चन किस तरह दे, टेक्निकल क्वेश्चन 50 रहेंगे, एप्टीट्यूड के 25 रहेंगे क्वेश्चन, और MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे 4 ऑप्शन वाले, 1 नंबर ईच मार्क्स का होगा, मतलब आपका जो है 75 नंबर का पेपर होगा, 75 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। आपकी एग्ज़ाम करवाई जाएगी, CBT एग्ज़ाम टाइप की होगी, ऑफलाइन करवाई जाएगी या ऑनलाइन, इसके लिए यहाँ पर लिखा होगा। क्वालिफिकेशन मिनिमम 40% होना चाहिए, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए। और इसमें जो है पोस्ट ऑफ इंक्लूडिंग EWS के लिए 40% होना चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% पहले से रहेगी। द मेरिट विल बी ड्रॉन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू, तो इंटरव्यू पर ही, परफॉर्मेंस पर ही बेस्ड होगा सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन की प्रोसेस उस पर ही बेस्ड होगी। बाकी सारी जो है फील्ड सुपरवाइज़र के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीज़ लिख दी गई है।
फॉर्म भरने की जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल जो है उसके लिए 400 रुपये होगी, ठीक है। और फील्ड सुपरवाइज़र के लिए इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए 300 रुपये होगी। तो ये आप याद रखेंगे, फॉर्म भर देंगे। हाउ टू अप्लाई, कैसा करेंगे फॉर्म, इसको देख लीजिए। हाउ टू अप्लाई में के लिए यदि हम देखें तो इसमें सबसे पहले तो आपको शुड बी अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म द पावर ग्रिड में जाना है, लॉगिन करना है। ये पावर ग्रिड की ईमेल आईडी है, ठीक है। इस साइट में जाना है, ईमेल आईडी नहीं साइट है, साइट पे जाना है, करियर सेक्शन में जाना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में जाना है, रिक्रूटमेंट में जाना है, रीजनल रिक्रूटमेंट में जाना है, और एनआर रीजन 1 डेली रिक्रूटमेंट में जाना है, और कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन एंड देन एंगेजमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस पर्सनल, ये सब लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करेंगे और शेल बी ओपन, ठीक है। फॉर्म ओपन हो जाएगा। पावर ग्रिड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द बंसिंग बैक एनी ईमेल सेंट कैंडिडेट। तो आपको ये सारी जो है इंफॉर्मेशन के तहत आपको फॉर्म भर देना है। सारी जो फॉर्मेट है इसमें लग जाएंगे, क्या क्या लगेगा इस पीडीएफ को और अच्छे से पढ़ लेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम जो है इसको, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पढ़ लेना है, एक्सपीरियंस। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो डेट डली हुई है, डेट को देखेंगे तो डेट लिखा हुआ है ओपनिंग डेट 12/12/2023 से डेट इसमें ओपनिंग हो जाएगी। क्लोजिंग डेट है जो 18/12/2023 को क्लोजिंग हो जाएगी। कट ऑफ डेट जो है वो 18/12/2023 को जारी कर दी जाएगी। और डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन द वेबसाइट। तो वेबसाइट में जाकर आपको इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। ईमेल्स जो है आपको कोई भी रिक्वायरमेंट जो यानी क्यूरीज है तो आपको इस पर जाके मैसेज मेल कर सकते हैं आप। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डली हुई है, इन चीज़ों को याद रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, सब कुछ चाहिए।